पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। शहबाज सरकार ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा करने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा, साबिक हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुश्किलात का सामना है। आवाम को तसल्लियाँ भी दें। बोलें, जैसे ही रुपए की कदर में इजाफा होगा कीमतें नीचे आएंगी। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है। कौम ने उसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में लिखा कि नाअहल हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिशों को जारी नहीं रखा। साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। अवाम दुश्मन इक़दाम पर सियासी रहनुमाओं की शदीद तनकीद। महंगाई का तूफान आ गया। हमने अवाम को जो रिलीफ दिया था हुकूमत ने छीन लिया। शौकत तरीन का रद्द अमल। हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत ने अपने बैरूनी आका को खुश करने के लिए रूस से सस्ता तेल ना खरीदा। फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा, IMF की ख्वाहिश पर बेतहाशा इजाफा कर दिया। असद उमर ने सवाल किया कि अब PTM वाले महंगाई मार्च करेंगे। शफकत महमूद कहते हैं, करप्ट लुटेरों को गरीब के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत के जालिमाना इकदाम पर अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अब हर चीज़ महंगी कर दी जाएगी। तनख्वाह में इजाफा होता नहीं। पेट्रोल महंगा होता रहता है। पेट्रोल बम गिराने पर सोशल मीडिया सार्फिन भी सीख पा नजर आए। मुख्तलिफ पोस्ट में हुकूमत को आड़े हाथों लेते रहे। कराची में PIDC के करीब PC होटल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, जना अस्पताल मुंतकिल। 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक करार। 6 रोज में इलेक्शन की तारीख दें वरना एक बार फिर लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान ने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। जना एवेन्यू पर खिताब ने कहा कि हुकूमत अवाम को पुलिस से लड़वाना चाहती है। ये लोग मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट PTI कारकुनों पर तशद्दुद का नोटिस दे। हमारी कौम खौफ से आज़ाद हो गई। अब इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कौम मुजरिमों को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगी। कप्तान के लॉन्ग मार्च का असर। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। फैसला ऐवान करेगा। सियासत में तल्खियाँ होती हैं, माजी को नहीं दोहराना। मुल्क को मुआशी तौर पर आगे लेकर जाना है। शहबाज सरकार ने खुद को बड़ा एनआरओ दे दिया है। एहतसाब ऑर्डिनेंस में मनमानी तरमीम। नैब के हाथ पांव बांध दिए। गिरफ्तारियों से मुतालिक इख्तियारात महदूद। कई मामला दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। इंक्वायरी शुरू होते ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात दायरा इख्तियार से बाहर हैं। किसी बेकायदगी पर भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। माली फ़ायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले भी दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। इमरान खान के खदशात सच साबित होने लगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किस्सा तमाम कर दिया। आम इंतखाबात जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि पुराने ठप्पा सिस्टम के तहत होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं दे सकेंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। और लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 6 में कार पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया लेन देन के तनाज़े का शाखसाना है। पुलिस एहलकार कामरान सादिक ने पैसे वापस न करने पर कामरान इश्तियाक को कत्ल किया। मुजरिम फरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।